नमस्कार बंधुओं, मैं हूं पावन और कैसे हैं आप लोग। हाल ही में पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक केस आया जिसमें वहां की एक गर्ल स्टूडेंट ने अपनी ही हॉस्टल की 60 से ज्यादा लड़कियों की गलत वीडियो बनाकर अपने किसी बॉयफ्रेंड को सेंड कर दी, जिसके बाद उस लड़के ने उन सारी वीडियोस को इंटरनेट पर वायरल कर दिया। जिसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उस दोषी आरोपी लड़के को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी लड़के को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप इस केस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसे ही कहते हैं साइबर बुलिंग। आजकल घरों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भरमार और ऑनलाइन स्टडी के ट्रेंड ने जिंदगी और पढ़ाई लिखाई को भले ही आसान कर दिया हो, लेकिन जंगल की आग की तरह फैल रहे इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में लोग आज भी अनजान हैं। आजकल के मॉडर्न बच्चे ग्राउंड में जाकर खेलने की बजाय अपने अपने घर में बैठकर अपने स्मार्टफोन्स पर इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में साइबर बुलिंग का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, साइबर बुलिंग है क्या? दोस्तों, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें इंटरनेट के थ्रू किसी को धमकाने वाले या भड़काने वाले मैसेजेस भेजे जा रहे हों, या फिर किसी की पर्सनल फोटो या वीडियो को उसकी परमिशन के बिना किसी सोशल मीडिया ऐप या साइट पर अपलोड कर दिया जाए, या फिर किसी का फेक अकाउंट बनाकर उसे इंटरनेट पर बदनाम किया जाए, ऐसी सारी इलीगल एक्टिविटीज को साइबर बुलिंग कहा जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि साइबर बुलिंग का रेशो सबसे ज्यादा भारत में है, यानी कि भारत के लोग ही सबसे ज्यादा साइबर बुलिंग जैसे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। 2020 में आए कोरोना वायरस की वजह से हर बच्चा अपने अपने घर में कैद हो गया था। हालांकि बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी घर में कैद हो गए थे, जिसके बाद ऑनलाइन स्टडी का ट्रेंड जोरों शोरों से शुरू हो गया था और हर छोटे से छोटा बच्चा स्मार्टफोन के साथ चिपके रहने पर मजबूर था, क्योंकि स्टडी भी जरूरी थी और उनके पेरेंट्स भी उन्हें ऐसा करने देने के लिए मजबूर थे। जिसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बच्चे इंटरनेट की उन सारी अनफिल्टर्ड चीजों से रूबरू हो गए जो कि उनकी उम्र की नहीं थी। ऐसे में कुछ बच्चे ये सोचने लगे थे कि इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो कुछ भी कर लें तो उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, फिर चाहे वो कुछ अच्छा करें या फिर बुरा, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। और कुछ शरारती बच्चे साइबर बुलिंग जैसी एक्टिविटीज में पड़ गए थे। ऐसा ही केस आया था 2016 में मुंबई में, जहां पर एक लड़की का किसी ने फेक अकाउंट बनाकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। जब उस लड़की के पेरेंट्स ने साइबर पुलिस में इसकी कंप्लेंट की तो इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा कि उसे परेशान करने वाला, उसका फेक अकाउंट बनाने वाला 15 साल का एक नाबालिग लड़का था। दोस्तों, बुलिंग कोई नई बात नहीं है। यह तब भी होती थी जब बच्चे ऑनलाइन नहीं थे, जैसे कि स्कूल्स में बच्चों का एक दूसरे को चिढ़ाना, किसी के फेस कलर, हाइट, वेट या फिर लैंग्वेज को लेकर उसे टीज करना, या फिर किसी टीचर का कुछ स्टूडेंट्स के लिए पार्शियल होना, या फिर कॉलेज में होने वाली रैगिंग। इन सारी एक्टिविटीज को बुलिंग कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, टाइम चेंज हो चुका है। अब यही सारी एक्टिविटीज इंटरनेट के थ्रू किसी को परेशान करने के लिए की जाती हैं, जिसे कि साइबर बुलिंग कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, साइबर बुलिंग होती क्यों है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 साल की उम्र के 71% लोग हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, और एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक साइबर बुलिंग जैसे केसेस में इन्वॉल्व होने वाले ज्यादातर लोग 20 साल के कम उम्र के टीनेजर्स होते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि साइबर बुलिंग जैसे केसेस मोबाइल फोन्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो रहे हैं? कुछ हद तक हाँ, क्योंकि ये सारा मामला मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, बच्चे बड़ों की हरकतों की नकल करने में माहिर होते हैं, फिर चाहे वो हरकतें अच्छी हों या फिर बुरी। ज्यादातर बच्चे शरारत में ही अपने किसी दोस्त या किसी अनजान बच्चे को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जब ये शरारतें टॉर्चर में बदल जाती हैं तब ये किसी मासूम को सुसाइड करने पर भी मजबूर कर सकती हैं। साइबर बुलिंग क्या है, कौन करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब तो जान लिया, लेकिन अब इसे रोका कैसे जाए? और रोकना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रोका नहीं गया तो ये शरारतें लोगों की जानें लेती रहेंगी। दोस्तों, साइबर बुलिंग को रोकने के दो तरीके हैं। पहला है कानूनी तरीका, जिसमें अगर कोई किसी को अश्लील या धमकाने वाले मैसेजेस भेज रहा है तो आईटी लॉ 2009 की धारा 66A के तहत सजा के तौर पर उस व्यक्ति को 3 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई किसी की अफवाह फैला रहा है या फिर कोई इंटरनेट के जरिए किसी को बदनाम कर रहा है तो आईपीसी सेक्शन 292A, 354A,
354D, 499, 507 और 509A के तहत उस व्यक्ति को 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसके खिलाफ लीगली एक्शन ले सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों ट्रिपल एम यानी कि मॉडलिंग, मॉनिटरिंग और मेंटरिंग। पहला, मॉडलिंग। दोस्तों पेरेंट्स अपने बच्चों के सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर ही फोन चलाना सीखते हैं और सोशल मीडिया ऐप्स पर भी आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों पेरेंट्स की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जितना कम से कम हो सके अपने बच्चों के सामने फोन्स का इस्तेमाल करें। दूसरा है मॉनिटरिंग। दोस्तों मॉडलिंग के अलावा पेरेंट्स की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों के फोन्स को रेगुलरली चेक करते रहें। उन्हें ये चेक करना चाहिए कि उनके बच्चे कौन कौन सी गेम्स खेल रहे हैं, उनकी फ्रेंड लिस्ट में कौन है, या फिर उनके बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज या फिर कुछ ऐसी चीज तो नहीं देख रहे जो उनकी उम्र की नहीं है या फिर उन्हें नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अपने बच्चों को प्राइवेसी देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। तीसरा है दोस्तों मेंटरिंग। दोस्तों पेरेंट्स और टीचर्स की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चों को साइबर बुलिंग के लिए इंफॉर्मेशन दे। उन्हें ये बताया जाए कि साइबर बुलिंग कितनी खतरनाक है और उन्हें ऐसी एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। इन दोनों तरीकों के अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। दोस्तों आजकल जमाना कुछ ऐसा है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप कभी किसी सोशल मीडिया ऐप पर अपनी कोई फोटो या वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस फोटो या वीडियो में आपका कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट ना हो जिसकी वजह से कोई आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर भी यही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए दोस्तों हमारी प्राइवेसी का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।